जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। इस वीडियो में बात करते हैं काल पिशाच के बारे में। ये एक विशेष प्रकार की पिशाच साधना है जिसको तामसिक विधि से सिद्ध किया जाता है और ये साधना 1 से 3 दिवस के अंदर सिद्ध होती है। अगर आप कोई भी इस साधना को करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपसे एक निवेदन करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, जिसकी आईडी डिस्क्रिप्शन में या किसी भी वीडियो में आपको मिल जाएगी। बात करते हैं इस वीडियो पर काल पिशाच साधना की। तो पहले आपको ये बता देते हैं कि पिशाचों से क्या चीज़ें प्राप्त की जाती है, कितना लाभ प्राप्त किया जाता है, क्या कुछ किया जाता है। तो इनकी योनि है वो एक पिशाच योनि है। जैसे अपनी एक मनुष्य योनि है वैसे ही इनकी एक पिशाच योनि है। ये वो सब कर सकते हैं जो अन्य शक्तियाँ कर सकती है। अन्य शक्तियाँ होती है जैसे देवी शक्तियाँ होती है, वो विशेषकर कोई बुरे काम करने में उनको दिक्कत होती है, वो बुरे काम नहीं करती है। ज़्यादातर कोई भी साधक होता है तो वो बहुत सी शक्तियाँ उनके पास में, कोई मद्रा पे सिद्ध होते हैं देवी देवताओं के, लेकिन वो कोई जैसे मारण क्रिया है, कोई दूसरी षटकर्म की क्रिया है, वो करने में उनको दिक्कत होती है साधकों को। लेकिन अगर पिशाच योनि की कोई भी शक्ति है, तामसिक विधि से आपने किसी को सिद्ध किया हुआ है, तो आप किसी भी तरह की उनसे कार्य में सहायता ले सकते हैं। कोई भी सहायता लीजिएगा, वो सहायता आपकी करेंगी। चाहे मारण क्रिया हो, उच्चाटन क्रिया हो, वंशीकरण हो, या कुछ भी इधर उधर करना हो, सब कुछ कर देते हैं। तो ये एक पिशाच योनि की साधना है। इस साधना को करने के लिए आप ध्यान से सुनिएगा क्या क्या करना है। अगर आप करना चाहते हैं विस्तृत जानकारी के लिए भी हम आपसे जवाब देने के लिए टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको विशेषतर साधना में स्थान की व्यवस्था करनी पड़ती है जो बिल्कुल एकांत होती है, जहाँ पे लोगों का बिल्कुल आना जाना ही नहीं होता है। क्योंकि ये साधना जब भी सिद्ध करते हैं, जब भी इन साधना के मंत्र जप किए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, अगर मान लीजिए आसपास में कोई होता है उस समय, तो उसको खतरा रहता है। चाहे कोई भी इंसान हो, लेकिन आप जप कर रहे हो और आसपास में से अगर कोई निकल गया अनजान से भी, तो उसको नुकसान हो जाएगा। वो उसको पकड़ लेगा या उसके ऊपर किसी भी तरह से कुछ न कुछ कर देगा। तो इसलिए इनके स्थान की आप व्यवस्था कीजिएगा जो बिल्कुल एकांत हो, जहाँ पर कभी कोई आते जाते ना हो, और रात्रिकालीन का प्रयोग कीजिएगा। एकांत जंगल का है कोई इलाका, या पहाड़ी क्षेत्र का कोई इलाका है, कोई नदी के आसपास का कोई ऐसा इलाका है, बहुत मतलब जंगली होना चाहिए जहाँ पे लोगों का आना जाना बिल्कुल ही वर्जित हो। ऐसी जगह आपको पता करनी है और वहाँ पे ये साधना कीजिएगा। हर किसी को तो शमशान की व्यवस्था मिलती नहीं है, शमशान में हर कोई तो जा नहीं सकता है। सभी जगह हर गांव में शमशान तो होते हैं, लेकिन हर कोई जा नहीं सकता वहाँ पे। ये तो आपको एकांत स्थान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे जंगल का हो, किसी के खेत का हो, कहीं से भी कोई भी जगह हो, वहाँ पे ये साधना करनी है। उसके लिए आपको या तो मांस की व्यवस्था करनी है, 1.25 किलो मांस, और एक विशेष शराब का चाहिए भोग, तो शराब और मांस का भोग चाहिए इसमें। इसके अलावा मिष्टान, कुछ मिष्टान मीठा भोग भी इनके साथ में रखना है आपको। ये आपको अलग अलग 2-4 आइटम करके फिर इनके पूजा की विधि के लिए आपको क्या करना है। पूजा में आप इनके सरसों तेल का दीपक चलेगा, घी का चलेगा, या तिलहन के तेल का भी चलेगा। आप जैसा काम में लेते हैं वैसा काम में लीजिएगा। इसके अलावा धूप में आप अगरबत्ती का प्रयोग कीजिएगा, बाकी आपको कोई मिले या ना मिले।
और साधना करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको इस साधना में बार बार उठना, इधर उधर घूमना या किसी प्रकार का डर मन में नहीं रखना है। एक बात का इसमें विशेष ध्यान रखना है कि अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखें। कोई मंत्र सिद्ध है या अपना घेराबंदी है या कोई इष्ट साधना की हुई है, इस बातों का ध्यान रखना है। अगर आपकी सुरक्षा नहीं है तो फिर आप जहाँ पे साधना करेंगे वहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि इस साधना को विशेषकर अकेले ही किया जाता है। जब कोई इंसान अकेला साधना करता है तो उस शक्ति से स्पष्टता के तौर पर उनका संपर्क होता है। क्योंकि साधना में बहुत से लोग, जैसे आपने 2 लोग इकट्ठे हो गए, अगर 2 लोग एक ही साधना करते हैं, अब एक की क्या भावना चल रही है, एक की क्या भावना चल रही है, वो अब मानसिक उनका क्या संतुलन चल रहा है वो एक दूसरे को पता नहीं होता है ना, ये दिक्कत है। अब एक मन से मंत्र जप कर रहा है, दूसरा केवल तन से कर रहा है, ये दिक्कत होती है। इसलिए वो शक्ति जिससे आप साधना कर रहे हैं, उनकी साधना करने के लिए आप कोई भी चाहे मंत्र हो, कोई भी क्रिया हो, उसको अकेले ही संपन्न करें। दूसरी बात ये होती है कि इनकी शक्ति का जो भी शेड्यूल होता है, 1 2 3 दिन, जितना भी दिनों का होता है, उसमें आपको पीछे नहीं हटना है। जब आपने एक दिन किया, आपको कुछ अनुभव वगैरह हुआ या आपके कुछ डर फोक वगैरह ऐसा दिमाग में बैठ गया, तो आप सोचते यार दूसरे दिन नहीं जाना या ऐसा कुछ करना है, तो फिर आपको ये बाद में भी कभी समस्या हो सकती है। अगर आप किसी साधना को छोड़ना चाहते हैं, चाहे कोई सी भी साधना है, पिशाच की है, यक्षिणी की है, पिशाचनी की है, कोई भी साधना है, अगर ऐसी साधनाओं को करके आप छोड़ना चाहते हैं, जैसे मसान की साधना है, तो इनको त्याग के तौर पर छोड़िएगा, ऐसे बीच में ना छोड़िएगा। या जब भी आप इनकी साधना करते हैं, आप लेट होते हैं या एक दिन सूख जाते हैं, तो उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हम जब भी संपर्क में आएंगे आपकी दोबारा साधना शुरू करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल उसको छोड़ रहे, डर के मारे वगैरह छोड़ रहे, तो आप उसको त्याग कीजिएगा। त्याग कैसे किया जाता है किसी साधना का, इसके बारे में भी हम आपको वीडियो बना देंगे एक, और आप अगर संपर्क करके पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। किसी भी शक्ति को नहीं अपनाना, उनसे डर जाना, विशेषकर उसकी कोई समस्या हो रही है, कोई मंत्र जपते जपते, बहुत से लोगों को पिशाचनी साधना में समस्या होती है। क्योंकि पिशाचनी और पिशाच की साधनाएँ ये होती है कि 1 2 दिन में इनका प्रभाव शुरू हो जाता है और पूरी रात उनका सोना मुश्किल होता है। तो फिर वो डर के मारे क्या करते, साधना को छोड़ देते। जब साधना को छोड़ते तो उसके घर में कुछ उठपटांग होना शुरू हो जाता है या उसके स्वयं के साथ में होना शुरू हो जाता है। अब उनके मन में रोज़ाना डर बैठा हुआ होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस शक्ति को आपने बुलाया भी है, उसको आदर भी नहीं दिया, उसको बीच रास्ते छोड़ दिया, तो वो शक्ति क्या है, क्रोधित हो जाती है। क्योंकि ये पिशाच योनि है। किसी का अपमान, अपना इंसान होता है, अपन किसी इंसान का अपमान करते हैं, किसी को बुला के उसको आदर सत्कार नहीं करते, उसके मन में भी एक क्रोध जैसी भावना होती है। तो ये तो पिशाच योनि है, उनको तो ऑलरेडी पहले से ही क्रोधी है। अब उनको शांत करना अपने पर, साधक पर निर्भर करता है कि उसको कैसे शांत करे, बुला के उसको कैसे अपने रंग के साथ में ढाले, अपनी दुनिया में उसको डाले। ये तो स्वयं साधक पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी साधना आप बीच में छोड़े तो उसको त्याग कीजिएगा या किसी से देख रेख में त्याग करवाइएगा, ताकि उसकी समस्या का समाधान हो सके आराम से, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। अब इस वीडियो में आपको ये मांस मदिरा वगैरह सब लेके जाना है, वहाँ जाके दीपक धूप वगैरह करना है, अपना घेराबंदी वगैरह लगाना है। इसके बाद में मंत्र जप शुरू करना है। मंत्र आपको छोटा सा मंत्र बताएंगे, जिस मंत्र की 10 माला जप करते हैं तो 15 से 20 मिनट का समय लगता है 10 माला में। मान लीजिए 20 मिनट का समय लगा तो 1 घंटे में 30 मालाएँ हो गई। तो आपको कम से कम 51 माला का जप करना है। ये आपको पहले दिन ही संपर्क में आ जाएगी। ये साधना करते समय ये शक्ति है जो आपको पहले दिन ही संपर्क में आ जाएगी, लेकिन आपको ये 3 दिवस के अंदर अंदर प्रत्यक्षीकरण होगी। अगर फिर भी नहीं होती है, प्रत्यक्षीकरण नहीं होने के कई कारण होते हैं इसमें,
बहुत से साधक होते हैं कि हमें इतना जप किया, हमने कुछ पता नहीं चला, हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ, हमें किसी शक्ति से कुछ नहीं हुआ। तो इनके पीछे भी कई सारे कारण होते हैं, जिसके कारण मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि सिद्धियाँ कैसे मिलती है, शक्तियों से कैसे संपर्क किया जाता है। बहुत से कारण होते हैं इनके। आप हमारे चैनल से बहुत से वीडियो हैं जो देखिएगा, सब उन शक्तियों पर संपर्क करने का तरीका भी उसमें है, उनकी साधना कैसे की जाती है, उनसे कैसे एक तरीके से चिपके रहना पड़ता है, तब जाके वो शक्ति साधक को सिद्ध होती है, ऐसे नहीं होती है। तो ये 51 माला आपको कम से कम करनी है। आप 2 घंटे की साधना करेंगे तो ये जो भी जप क्रिया है 2 से सवा 2 घंटे में संपन्न हो जाएगी आपकी। इस तरीके से आप अगर 3 दिवस में ये प्रत्यक्षीकरण इसका होना संभव होता है। आपको तीनों दिवस लेके जाना है, मांस मदिरा साथ में लेके जाना है। अगर आप ज़्यादा मांस ना खरीद सके तो थोड़ा बहुत भी, शायद पाव भर भी आपको मांस लेके जाना है साथ में, कच्चा मांस। या अगर मांस नहीं मिलता है तो बकरे की कलेजी आप लेके जा सकते हैं, केवल कलेजी लेके जा सकते हैं। किसी भी ये मांस वाले दुकान होती है उनसे कहीं संपर्क करके आप उनकी वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मुर्गा वगैरह है तो उसको भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मदिरा भी साथ में रखना है, कुछ मीठा भोग भी साथ में रखना है। ऐसे क्रिया करनी है, कुछ 2-4 आइटम रखनी है और अपने को भोग के तौर पर उनकी विधि को संपन्न करना है। इसमें हवन वगैरह की कोई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करना चाहे तो तर्पण क्रिया वगैरह शराब से कीजिएगा। हवन भी करते हैं तो केवल शराब और मांस से ही हवन का कुछ 1 माला, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माला संपन्न कीजिएगा। अगर हवन उस समय किया जाता है जब कोई शक्ति विशेष रूप से आकर्षित नहीं होती है, उनके प्रति कोई अनुभव नहीं होता है, तब जाके उसमें हवन का प्रयोग करना चाहिए, तब तक नहीं करना चाहिए। अगर आपको शक्ति जप और धूप दीप से भोग से मिल रही है तो हवन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 3 दिन जप करके देखिएगा। अगर आपको 3 दिवस में कुछ हासिल नहीं होता है तो फिर आपको हवन करना है 4थे दिन या तीसरे दिन ही रात्रि में आपको हवन करना है। जो आप कम से कम 1 माला कर लीजिएगा हवन, उससे आपको शक्ति 100% के तौर पर आकर्षित हो जाएगी। फिर उस शक्ति को आप 3 दिवस आगे और बढ़ाइएगा अगर नहीं होती है तो। हालांकि ये फर्स्ट दिन में ये शक्ति ऐसी है कि फर्स्ट दिन में ही साधक से संपर्क करती है। तो आप इसको कीजिएगा। इनका मंत्र सुन लीजिएगा। ओम होम होम काल पिशाच ब्रीम ब्रीम फट स्वाहा। बिल्कुल छोटा सा मंत्र है। ओम होम होम काल पिशाच ब्रीम ब्रीम फट स्वाहा, ये मंत्र है। इसकी 51 माला जप करनी है। भोग के लिए, धूप के लिए आपको क्या है सब कुछ बता दिया है। आप अपने हिसाब से लेके जाइएगा। जब आप लेके जाएंगे तो पहले आप जो भी है दीपक धूप वगैरह करके अपना हाथ में जल वगैरह लेके या शराब से उनके एक संकल्प लीजिएगा कि मैं आपको बुलाना चाह रहा हूँ। आपके इष्ट मंत्र के साथ में इनका संकल्प लीजिएगा। संकल्प लेके उस शक्ति का आह्वान कीजिएगा, फिर ध्यान कीजिएगा 2-3 मिनट। फिर ध्यान करने के बाद में उस मंत्र को जप शुरू कीजिएगा। जब आप साधना करते हैं तो आप 51 माला, जब भी आपकी 20-21 माला, ये सब सामग्री साथ में लेके बैठना है। जब आपकी 10 माला भी कम से कम हो जाती है, 10 माला करने के बाद में आपके सामने सामग्री है, अपने घेराबंदी है, जहाँ पे भी आप बैठे हैं उस पर आगे खोल के फिर बैठिएगा जो भी सामग्री है उसको, और उस सामग्री के राउंड में भी एक घेरा लगा दीजिएगा, ताकि जो भी आप इष्ट मंत्र का आपने घेरा लगाया उसका घेरा लगा दीजिएगा, ताकि जो भी शक्ति आएगी तो वो बिना आपसे मांगे उस शक्ति वो उस पर हाथ नहीं मारेगी। आपके भोग जो भी है, शराब मीट वगैरह जो भी है, उस पर वो डायरेक्टली हाथ नहीं मारेगी, वो शक्ति आपसे मांग के लेगी। इसलिए इस तरीके से ये साधना कीजिएगा। और 10 माला करने के बाद में आप उसको खोल के रखिएगा। शक्ति जैसे ही आकर्षित होगी पहले दिन हो जाती है। अगर पहले दिन नहीं होती है तो जो भी आपकी क्रिया है भोग वगैरह, फिर वो आपकी 51 माला होने के बाद में उनको 51 नहीं 30 माला होने के बाद में या 40 माला होने के बाद में, उसके बाद भोग देने के बाद में कम से कम 10 माला और करनी है। तो आप 40 माला जैसे होती है या 30 माला होती है तो आप फिर वो सामग्री उनको पेट कीजिएगा और प्रार्थना कीजिए कि आपकी सामग्री आप आके
ये आपका भोग है, आप आके इनको संपर्क किया आप लीजिएगा। मैं आपका सेवक हूँ। फिर वापस आप मंत्र जप शुरू कीजिए। आप 51 माला करके फिर अपना घेरा खोल के इष्ट मंत्र से घेरा खोल के इष्ट से साधना की सफलता की दुआ करके फिर वहाँ से आना है। ऐसे दूसरे दिन करना है, तीसरे दिन करना है, 3 दिवस में हो जाते। हो सकता है वहाँ से आते वक्त रास्ते में आपको कोई मिले तो डरे नहीं। रात्रिकालीन में बहुत से होते हैं कि ये इनके अलग अलग रूपों में ये आगे आपके आ जाते हैं। वहाँ पे शायद आपसे नहीं मिले तो वो आपके पीछे आगे आपके रास्ते में कोई दूसरा रूप लेके भी आपसे मिल सकते हैं। तो डरे नहीं, जो भी कोई मिलता है उसको आदर सत्कार से ही बात करके आए। और किसी भी प्रकार की है तो अपने मन में इष्ट का मंत्र जैसे ही चलते हैं तो रास्ते में आते समय इष्ट की साधना है और उसका मंत्र आप जपते रहिएगा। इस तरीके से ये साधना संपन्न करनी है, आपको 100% इसमें सफलता मिलेगी। बाकी सब विधि बता दी गई है। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की।